हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस लेक्चर में ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज होगा कि परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो, तो पर सेंट का मतलब होता है ना, पर और सेंट। पर का मतलब क्या होता है? ईच, एंड सेंट इज़ 100। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 3 चॉकलेट्स हैं, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस 3 चॉकलेट्स अमंग 3 पर्सन। वी हैव टू डिवाइड 3 चॉकलेट्स अमंग 3 पर्सन। तो ईच पर्सन को कितना मिलेगा? 1/3, 1/3, 1/3। तीनों को 1/3, 1/3, 1/3 मिलेगा। मतलब पर पर्सन जो चॉकलेट गया वो 1/3, 1/3 गया। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट इधर है। पर का मतलब होता है ईच, सेंट का मतलब होता है 100। तो पर सेंट का मतलब क्या होता है? पर सेंट का मतलब होता है हर 100 पे कितना बच जाएगा, पर 100। तो यह क्या हो जाएगा? इसका मतलब सीधा सीधी 1/100 होता है पर सेंट का मतलब। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो हमारे पास लिखा रहा है कि 4%। इसका मतलब क्या है कि 4/100। ये जो साइन है ना, ये परसेंटेज का साइन है। ये सब बेसिक चीज़ें उनके लिए बताई जा रही हैं जो पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 4%, परसेंट का मतलब 1/100। तो कोई बच्चा 4% को ही 1/25 लिखेगा, क्योंकि उसको पता है 4 से 25 कैंसिल हो जाएगा। 5% गिवन है। 5% का मतलब 5/100। 5 इंटू 1/100 दैट इज़ 5/100 मीन्स 1/20। ठीक है। 8% इज इक्विवेलेंट टू 8/100। और इसको 4 से कैंसिल कर दिया तो 2/25 भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन पार्ट में लिखा जाए तो ऐसे भी इसका मतलब होता है। मतलब 5% इज इक्विवेलेंट टू 1/20, 8% इज नथिंग बट 2/25। ठीक है। तो बस यही होता है परसेंटेज का मतलब। अब आगे परसेंटेज में दो चीज़ देखने को मिलता है हमें। दो तरह के लैंग्वेजेस क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं। पहला परसेंट ऑफ, ठीक है, और दूसरा परसेंट मोर या परसेंट लेस। ये यूज़ किया जाता है। दो वर्ड बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। बच्चे स्टार्टिंग में इन लैंग्वेजेस में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि परसेंट ऑफ और परसेंट मोर और परसेंट लेस का क्या मतलब मीनिंग होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मतलब इसका क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं परसेंट ऑफ में। ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके का लिखा रहा है एग्जाम्पल परसेंट ऑफ का। अभी जो हम चल रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? परसेंट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? अब लैंग्वेज को ध्यान से देखो। मान लो ऐसा लिखा रहा 8% ऑफ 360। मतलब ऑफ का मतलब होता है का। 8% ऑफ 360, 360 का 8%। इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं जानना चाहता है तुमसे, वो सीधा सीधी ये जानना चाहता है कि 8/100 इंटू 360 कितना होगा। 8/100 ऑफ 360। तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 से 5, 2 से 18 कितना हो जाएगा ये? 144/5। तो उससे बोलोगे कि दिस विल बी समथिंग लाइक 28.8। ओके। तो 8% ऑफ 360 इज 28.8। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मुझसे पूछा गया 20% ऑफ 1050। सीधी सी बात है। ऑफ का मतलब का यानी मल्टीप्लाई। तो 20% ऑफ यानी 20/100 इंटू 1050। 0 0 0 0 कैंसिल और उसको बोल देना कि 11210। यानी 1050 का 20%, 20% कितना होगा? तो उसको हम बोल देंगे कि 210 होगा। सीधी सी बात है। जितना भी पूछा जाए, अगर ऐसा पूछा जाए तुमसे कि x% ऑफ p कितना होगा, सीधी सी बात है, x% ऑफ p कितना होगा? तो क्या बोलेंगे? x/100 इंटू पी, दैट इज xp/100। xp का मतलब x इंटू पी। x इंटू पी को xp भी बोलते हैं और इंटू को कई बार डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो x डॉट p मतलब x इंटू p/100। दिस इज x% ऑफ p। ठीक है। ये तो हो गया परसेंट ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब चले आते हैं परसेंट मोर देन। कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो टाइप है ये परसेंट मोर और परसेंट लेस, इस तरीके का जब लैंग्वेज यूज़ किया रहा है क्वेश्चन में तो उसको समझना किस तरीके से है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि ए इज़ 20% मोर देन
चाहे ऐसे नहीं, ऐसे लिखो कि 20% मोर देन 1000 विल बी, 1000 से 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कितना होगा, समझ रहे हो? 20% मोर देन 1000 विल बी हाउ मच। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये हमसे ये जानना चाहता है कि 1000 में अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा, समझे? तो इसको अगर देखा जाए तो पहले तो हमें ये देखना है कि 1000 का 1000 का 20% होता कितना है, मतलब बढ़ा कितना एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, 20% ऑफ 1000 निकालते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। 20% ऑफ 1000 का मतलब होता है कि ये 0 ये 0 गया, बचा क्या हमारे पास 200, मतलब 20% मोर देन 1000। 200 आंसर नहीं है हमारा, मतलब हमसे ये जानना चाहता है कि 1000 से 1000 से 200 ज़्यादा कितना होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 1000 प्लस 200 यानी 1200 होगा। बात समझ में आ रहा है? मोर देन का मतलब होता है कि इस चीज़ को उसमें ऐड करना होता है बाद में। मतलब अगर इसको मैं डायरेक्टली लिखूं तो 20% मोर देन 1000 विल बी हाउ मच, विल बी 1000 प्लस 20% ऑफ 1000। यही जानना चाहता है कि 20% बढ़ा दूं तो 1000 तो पहले से था ही, 1000 तो है ही, और 20% ऑफ 1000 और बढ़ा दिया हमने, तो कितना हो गया ये 1000 प्लस 200 यानी 1200। ये कैंसिल हो जाएगा ना 0 तो यहाँ सिर्फ 200 बचेगा। समझ रहे हो मोर देन में क्या होता है? और अब अगर यही चीज़ लेस देन होता है, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही कि सैलरी ऑफ राम इज 30% लेस देन सैलरी ऑफ मोहन, ठीक है? इफ सैलरी ऑफ मोहन इज 1200, फाइंड सैलरी ऑफ राम। फाइंड सैलरी ऑफ राम, सीधी सी बात है। उसने क्या बोला कि राम की सैलरी 30% कम है मोहन की सैलरी से। फिर से देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया होगा 30% लेस। इसका मतलब है कि सबसे पहला चीज तो मोहन की सैलरी कितनी है, मोहन की सैलरी है 1200 रुपये, ठीक है? राम की सैलरी इससे 30% कम है। 30% कम मतलब कितना कम है, पहले तो ये निकालें कि 30% होता कितना है 1200 का। बात समझ रहे हो? तो हमने जब 30% ऑफ 1200 निकाला तो यहां से ये पता लगा कि 12 इंटू 30 360, यानी 360 रुपीज़ कम है। मोहन की सैलरी से राम की सैलरी 360 रुपीज़ कम है। इसका मतलब राम की सैलरी कितनी हो गई, 1200 में से 360 कम कर देंगे तो बचा कितना हमारे पास 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8। ये आंसर हो गया, मतलब राम की सैलरी 840 रुपीज़ होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि जैसे एक चीज़ देखो, मान लो 10% मोर देन x निकालना है, तो हमने क्या बोला था कि ये x में 10% ऑफ x ऐड कर देते हैं, यही बोला था। अभी कंक्लूजन है ये जो ऊपर हमने समझाया है ये उसका कंक्लूजन है कि 10% मोर देन x है। तो इसका मतलब ये है कि इसको x प्लस 10/100 x लिख सकते हैं। एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, ये 100x प्लस 10x हो जाएगा। दिस विल बी 110x/100 लिख सकते हैं ना। 110x/100 का मतलब होता है, अगर ध्यान से समझ में आया होगा तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 110% ऑफ x, तो ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो ये है, ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है ना जो सर्कल्ड है। 110% ऑफ x इज नथिंग बट 110x/100। क्लियर है बिल्कुल ही, समझ रहे हो? तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ही तुमसे इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया जाए कि 30% मोर देन
600 कितना होगा। तो 600 जो है ये तो हमारा 100% है ना। मेरे पास अगर 600 रुपया है तो ये मेरा 100% है। अगर हमसे पूछा गया कि 30% मोर देन 600 कितना होगा, तो मेरे पास जो अब फाइनल अमाउंट होगा वो 130% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो 100% है मेरे पास, 30% और ज़्यादा कर दें तो 130% हो जाएगा ना। तो इतना करने की बजाय, जैसे नॉर्मल आंसर जो बच्चा लिखेगा वो क्या लिखता है, 600 प्लस 30% ऑफ 600 लिखता है, 600 प्लस 30% ऑफ 600 लिखता है। ये हमारा आंसर होगा जो भी आएगा। इतना मेहनत ना करके, भले ही 2 सेकंड बचे हमारा, बट हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसको, 130% ऑफ 600। ये पार्ट भी वही आंसर देगा जो ये वाला पार्ट आंसर देगा। क्यों? क्योंकि 30% बढ़ा दिया गया 100% में। अब 600 जो है वही तो मेरा टोटल है, 30% मोर तो 130% ऑफ 600, सीधा सीधी मेरा आंसर। 0 0 कैंसिल करूंगा, 780। भले ही 5 सेकंड बचे, 6 सेकंड बचे, लेकिन टाइम बचता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आजकल का एरा क्या है कि जितना टाइम बच सके, जहां भी बच सके बचा लो। जैसे अब फटाफट क्वेश्चन देखो कि 70% लेस देन 1200 कितना होगा था। 70% लेस देन मतलब पहले तो 100% था हमारे पास 1200, अब उसमें से 70% कम कर दिया गया, तो बचा कितना। सीधे आंसर लिखूंगा मैं 30% ऑफ 1200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधी क्या बचा, 30/100 इंटू 1200, काटो इसको 360। बात समझे। जैसे फिर से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ए सिक्योर 60% मोर मार्क्स देन बी if marks of B is 360, find marks of A। सीधी सी बात है भाई। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि B का जो मार्क्स है, जो A का मार्क्स है वो कितना है, 60% मोर देन B है ना। A का जो मार्क्स है वो 60% मोर देन B है। मार्क्स ऑफ B कितना है, 360। तो A का मार्क्स कितना हो जाएगा, 60% मोर देन 360, और 60% मोर देन 360 विल बी डायरेक्ट 160% ऑफ 360। भाई ये हमारा 100% है, सीधी सी बात है। जो भी मेरे पास टोटल है वो 100% है। अब उसका हमें 60% और बढ़ा देना है, मतलब ये तो फाइनली 160% आ जाएगा ना। एक बच्चा क्या करेगा, वो इस तरीके का स्टेप फॉलो करेगा। उसने क्या करेगा कि सबसे पहले निकालेगा कि मार्क्स ऑफ A इज इक्वल टू, वो क्या करेगा, 360 में 60% ऑफ 360 ऐड करेगा। यहाँ से उसने कैंसिल किया, क्या आया उसका, 360 प्लस 36 इंटू 6 216, यानी दिस विल बी 576 मार्क्स आए उसके। भाई जितना भी टाइम लगा मुझे, भले ही मैंने बहुत कैलकुलेशन फास्ट करी, 10 सेकंड में कर दिया ये आंसर, बट अगर इस तरह के कैलकुलेशन में तुम्हें 10 सेकंड लगे हैं तो डायरेक्टली लिखने में तुम्हें और भी कम सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। डायरेक्टली क्या मैं लिखूंगा, मैं सीधा सीधी इतना माहौल बनाने की बजाय सीधा सीधी 60% बढ़ा दूं ना 100% में, तो मैं डायरेक्टली 160% लिखूंगा। 160% ऑफ 360 विल बी आंसर, 16 इंटू 36, खत्म। भाई इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है, इससे हमारा काम बचेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसी तरीके से लिख लो, मार्क्स ऑफ A इज 30% लेस देन B। मार्क्स ऑफ A इज 30% लेस देन B इफ मार्क्स ऑफ B इज मान लो 150। ठीक है, फाइंड मार्क्स ऑफ A, फाइंड मार्क्स ऑफ A। तो सीधी सी बात है, अब डायरेक्टली सीख चुके हैं ना कि 30% कम है, यानी सीधा 70% बचा। 70% ऑफ 150, भाई 100 था, 30% कम कर दूंगा तो कितना बचेगा, तो 70% ही तो बचेगा, काट दो, 105 आंसर। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, करना चाहो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास तो फिर ये मेथड से करना, अलग अलग निकालना, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। 150 माइनस 45 जो करोगे तो इधर से भी आंसर वही आएगा, 105, कुछ अलग नहीं आएगा। बट ये है कि मैं इसमें शर्त लगा सकता हूँ कि अगर डायरेक्टली यूज़ करोगे तो 2-4 सेकंड ही कम लोगे, लेकिन टाइम बचेगा तुम्हारा। ठीक है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे।
ये बस एक कॉन्सेप्ट है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें यूज़ करना है, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के एक एज अ पार्ट, एज अ कैलकुलेशन यूज़ होगा। तो इस चीज़ को फॉलो करना, बिल्कुल ऐसी चीज़ को फॉलो करना है डायरेक्टली। ठीक है, ये तो था परसेंटेज का बेसिक। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, परसेंटेज का आइडिया लग गया हमें, अब हम नेक्स्ट क्लास से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे, उनके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे।